साहिब मेरे साहिब तू मेहमान मारी तू मेहमान मान अरदास करे प्रभु अपने आगे सुन सुन जिया तेरी बाणी अरदास करे प्रभु अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी मेरे साहिब तू मेहमान मारी तू मेहमान मान तुझ चेते आवे महा आनंदा जिस बिसरे सो मर जाए तुझ चेते आवे महा आनंदा जिस बिसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा दियाए सो तुझ सदा दियाए मेरे साहिब तू मेहमान मारी तू मेहमान मान चरण धूल तेरे जन की हो तेरे दर्शन को बल जाई अमृत वचन हृदय उधारी ते कृपा पे संग पाई अंतर की तुद पैसारी तुद देवन और न कोई जिसनु लाल है तो लागे भगत तुम्हारा सोई भगत तुम्हारा सोई मेरे साहिब तू मेहमान मारी तू मेहमान मान दो कर जोरे मांगो एक दाना साहेब तुझे पावा दुई कर जोरे मांगो एक दाना साहेब तुझे पावा श्वास श्वास नानक आराधे आठई पैर गुण गावा आठई पैर गुण गावा मेरे साहिब तू मेहमान मारी तू मेहमान मारी
सोचो कितनी बड़ी तपस्या है ये, जो गाया होगा गीता भगवान ने। तो हम लोग उन घड़ियों में सोचते थे, वो ऐसा गा भी पाते हैं, बोल भी पाते हैं। हम लोगों की वो स्थिति है, जब गुरु देखे न देखे, सुने न सुने, इतनी बेपरवाही, मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये अंदर बड़ी सोच चलती थी, बड़ी घटा के अपने ऊपर देखते थे कि मैं आऊं और गुरु न देखे, एक दिन, 2 दिन, बरसों तक क्या हाल होगा। थक जाएंगे, कहना भी भूल जाएंगे कि मजदूर हो जाऊंगा। मांगूं तुम न देना, तड़पूं तुम ना आंसू बहाना। अब किसी ने पूछा ऐसे कैसे गुरु होगा जो तड़पे, तुम तड़पोगे तो गुरु आंसू बहाएगा। तो कृष्ण, किसी ने बताया था भाई, जब किसी को ऐसी तड़पन थी और दादा के आंसू आ गए थे, वो आ नहीं पा रही थी, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। कोई भी हो हमारे में से, आंसू उनको आए तो विश्वास पक्का हो गया कि गुरु जब ऐसे करता है तो हमारे बंधन टूटते हैं। और देखूं और तुम न देखना, कितने दिन हम सह पाएंगे इस बात को। मैं आऊं वहाँ से तड़पन के बाद और गुरु देखे ही नहीं मुझे, और उन्होंने अपने पर घटाकर बोल भी दिया गीता भगवान ने, वो देखना। उन दिनों हम कहते थे कि जैसे गीता भगवान गा रहे, हम तो कोसों दूर हैं इस बात से, सोचने से ही दूर हैं, सोच भी नहीं पाते थे। फिर कोशिश रहती थी कि सोचें, उस पर अपने आप को ऐसा करके देखें, हिम्मत तो करें, हिम्मत तो धारण करें अपने अंदर कि गुरु न देखे, बात न करे, वाहवाही न करे और मशहूर, तुमने देखा तो मशहूर हो जाएगा। ये भी अति निरीक्षापने का है तो अति निरीक्षापना। तब भी सोच के देखना। शेर का बेटा है तो शेर बनो, हाँ, भगवान का बेटा है तो भगवान बनो। जैसे शेर का बेटा शेर है, कुत्ते का बेटा कुत्ता है तो भगवान का बेटा भगवान है। और तुम मनुष्य का बेटा है तो मनुष्य है। तुम अपने को मनुष्य समझता है क्योंकि बोलता है मैं मनुष्य से पैदा हुआ हूँ, भाई मेरा माँ और बाप मनुष्य है। हम नहीं बोलते हैं मैं मनुष्य से पैदा हुआ हूँ, हम बोलते हैं मैं खुद भगवान से आया हूँ, भगवान ही हूँ। आई एम सन ऑफ गॉड, तो आई एंड माई फादर आर एवर वन। मैं जो हूँ वो भगवान का बेटा हूँ, तो भगवान और मैं एक ही आत्मा हूँ। भगवान की आत्मा मेरी आत्मा एक है। तुम बताओ भगवान की आत्मा बड़ी है, तुम्हारी आत्मा छोटी है क्या? कृष्ण भगवान जब ये आया तो कृष्ण और अर्जुन सामने खड़ा है दोनों, तो कृष्ण की आत्मा बड़ी थी और अर्जुन की आत्मा छोटी थी क्या? अर्जुन की आत्मा पापी थी क्या? नहीं पाप आत्मा है, नहीं पुण्य आत्मा है, नहीं माँ आत्मा है, नहीं कोई भगवान है, नहीं कोई भगत है, एक ही भगवान है। एक दिन भगवान और भगत दोनों ने लिकल कोटी रांद किया, वो जो हाइड एंड सीक ऐसा होता है ना, खेल ऐसा किया, छिप छिप के लिका छुपी रांद किया, खेल किया। तो पहले भगत ने बोला भाई मैं तुमको ढूंढूंगा, तो पहले भगवान छिप गया। तो भगवान जब छिप गया तो भगत 1 सेकंड में उसको ढूंढ के और कान से पकड़ के आया, तो तुम भगवान। जब भगत गुम हो गया, छिपा, तो भगवान जो है वो ढूंढ नहीं सका। सारी दुनिया में गया भगवान, थक गया, लेकिन भगत मिला ही नहीं। इतना होशियार भगत ने ढूंढा और वो जो है भगवान जो वो आउट हो गया, वो खेल में उसने हारा दिया, भगत को ढूंढ नहीं सका। अब ये तो ऐसा भगवान कमजोर था, भगत को ढूंढ नहीं सका। पता है ना सबको, नहीं पता है तो बताओ। जिनको पता है वो चुप, जिनको नहीं पता है वो बात करे। क्यों नहीं ढूंढ पाया भगवान अर्जुन को? हाँ,
पूछते भी नहीं है। देखो ये तुमने सुना है, जानकारी और न बोलो दम चाहिए। भीतर था बाहर भी वही था। मैं हूं तो फिर कहाँ पहचानेगा कि अलग है। अर्जुन तो अलग खड़ा है, वो बता दे अभी, वो अब चलेगा ये आगे। और भगत ने 1 सेकंड में भगवान को ढूंढा। तुम बताओ तो कैसे, क्यों? हाँ? क्या? अच्छा, ये सोचो जवाब ढूंढने, जिसके आंख में देखे तो ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। भगत कहाँ से है? भगत भी मैं ही तो हूँ। जो भगत तुम समझता है अपने को, भगवान तो ही तुमको भगत समझता है। भगवान समझता है ये सब मैं हूँ, तुम भी आत्मा है, तुम भी भगवान है, तुम मेरा स्वरूप है, इधर भी मैं हूँ। भगत बोलता है नहीं है भगवान है, मैं भगत हूँ। भगत के नजर में 2 है, भाई ये मेरा भगवान है। अर्जुन बोलता है कृष्ण मेरा भगवान है, लेकिन कृष्ण ने थोड़ी बोला कि अर्जुन मेरा भगत है। कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, पांडवों में धनंजय अर्जुन भी मैं हूँ। इधर कृष्ण हूँ, इधर अर्जुन हूँ, सब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तो उसकी फिलॉसफी देखो कृष्ण भगवान की। तुम भी ऐसी फिलॉसफी में रहते हैं कि ये सब मैं हूँ, या दूसरा देखने में आता है? झगड़ा झेरा हसद साड़ वेड़ खाड़ निंदा चुगली चोरी किसकी करता है? तुम जो 4 जने घर में बैठते हैं, आओ तो बातें करें, कथा चाय भी पियेंगे, बातें भी करेंगे। कौन सी बातें करेंगे? जलमुई जलगुमुई, फलाने के मर्द को ऐसा हुआ, फलाने के बेटे को ऐसा हुआ, इसका पी जो है वो फण जीता है, इसकी माँ जो है वो ऐसा करती है, इसका ये बेटा जो है वो ऐसा करता है, तो ऐसा ही करती है ना। तो दूसरे की बात करती है ना सारा दिन घर में, या अपने आप की बात करता है, भगवान की बात करता है। जहां भी बैठता है दूसरे की बात करता है। मुर्स मंगियों दई पुट पढ़ने दई अरे तेरा की, तुम्हारा क्या वास्ता है दूसरे से, जो दूसरे की बात करता है। तुमने कभी मौन रखा है घर में? सारा दिन इधर से जाएगा घर में और वाका वाड़ी करेगा, बुलाएगा, बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ, नौकर इधर आओ, फलाने तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तुम किसको बुलाते हैं नाम और रूप से, तो मरने तक भी, मरने के टाइम भी ऐसे ही बुलाएंगे बेटे को और बेटी। अभी बुलाना छोड़ दिया है? जब तुम बुलाते हैं ना किसको, है ना इधर तो आओ, इधर तो आओ, किसको बोलता है इधर आओ? क्यों बोला इधर आओ? किसमें तुम्हारा काम पड़ता है सारा दिन? जरूरत की बात तो करनी नहीं, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। घर में किसको भी बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम सबको पहले ही बता दियो, सब नौकर को भी बता दियो, ऐसे ऐसे हमारा काम है। तुम रोज माई को नौकर को समझाते हैं, रोज बेटे को समझाएंगे, बेटा पढ़ो, बेटा स्वेटर पहन के जाना, बेटा इधर गिर में जाना, बेटा ऐसा करना। बकवास करते हैं। तुम जब मर जाएगा तो बेटा कैसे चलेगा? आप ही चलेगा, उसको और भी समझ आ जाएंगी, तिखा हो जाएगा। तुमने उसकी बुद्धि पानी चट करके रखी है, सारा दिन समझा के उसकी बुद्धि डल कर दिया है। जब उसको छोड़ेगा तो आप ही वो होशियार हो जाएगा। वो बेटा तुम्हारा नहीं है, पिछले जन्म में तुम्हारा दादा था, आज तुम्हारा बेटा बन के है। तुम बोलते हैं मेरा बेटा है, चरी तो नहीं है, वो दादा था तुम्हारा पिछले जन्म का। तुम कैसे बोलते हैं ये मेरी लड़की है, ये लड़का है? पिछले जन्म में पता नहीं कौन था वो, कोई ऋषि था, कोई मुनि था, कोई भगवान था, कोई दैत था, कोई दुश्मन था, कोई दोस्त था, पता नहीं कौन था। तुम उसको आज बेटा कैसे समझा? कभी था तू बेटा, कभी तू पिता है। पिछले जन्म में तू पिता था, अभी बेटा है। पिछले जन्म में कोई बाप था तुम्हारा, तो अभी बेटा बन के आया। तो तुम उसको समझाती है सारा दिन, वो अंदर में आता है तो मैं तो उसको बापू, उसका बापू अगले जन्म का, और ये बोलती है तो तुम ऐसा करो ऐसा करो। तुम खाली अपने को सुधारो, बस अपनी उन्नति करो, अपना उद्धार करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा शरीर छूट जाए दूसरे के सुधारने। पाण वही दई है कजन के। तुम बहते गया, बहता गया सागर में, दूसरे को हाथ दिया तो मैं इसको बचाता हूँ, मैं इसको बचाता हूँ। जैसे कोई तारू आधा तारू है, पूरा तारू नहीं है, समुद्र में जाता है, बोलता है इसको बचा के आता हूँ, तो वो भी डूब जाएगा। ऐसी तरह से तुम जब सबको सुधारने के लिए निकला तो तुम सुधरा ही नहीं, तुम्हारी उन्नति रह गई। दूसरे को तराया, दूसरा कैसे तरेगा? तुम तारना जानता है तो तुम सुधरा हुआ है जो दूसरे को सुधारता है। अभी तुम भगवान समझो अपने को और सबको, तो सुधारेगा किसको?
जब तुम भगवान देखेगा तो नौकर करके किसको बुलाएगा? फलाना पानी गिलास लेके आओ, किसको बोला? तुम अंधा मंदा लूला है क्या जो औरत से और उसी से पानी गिलास लेता है? औरत से पानी गिलास लेगा, औरत से बोलेगा थाली दियो, ये दियो, खाना दियो, पीना दियो, सारा दिन फलानी फलानी फलानी। एक भगत माँ भी हमारे बाजू में बैठी थी, 80 साल की भगत माँ थी। तो भगत की सारा दिन हमारे पास बैठा था। भाई ये भगत माँ हमारी आई क्या तुम्हारे पास? हम बोलते थे नहीं आई है, वो रास्ते में बाजी लेने गई है। वो बैठ जाती थी हमारे पास, बोलती थी ये 80 साल का भी हमको नहीं छोड़ता है, सारा दिन भगत माँ इधर को आओ, भगत माँ पानी गिलास दियो, भगत माँ आओ तो हम बातें करें, बाजू में हमारे बैठो, मेरे को हुक्का चिकने का है, हुक्का बना के दियो, चिलम बना के दियो, सारा दिन भगत माँ। तो अंत में भी भगत माँ आएगी। तुम बताओ सब लोग कितना टाइम तुम स्त्री को बुलाते हैं सारा दिन? स्त्री का नाम याद क्यों है? बेटे का नाम याद क्यों है? नौकर का नाम याद क्यों है? फलाना ऐसा करो, फलाना ऐसा करो, जिप क्यों नहीं आती है, शांत क्यों नहीं आती है? जो तुमको काम करना है जाके आप ही करो ना। तुम ऐसा मर जाओ जो दूसरा आप ही तुमको आके सेवा करे। तुम ऐसा शांत रहो जो तुम पानी का गिलास जब भी नहीं मांगेगा तो भगवान आके तुमको पानी देगा, भगवान आके तुमको खाना देगा, भगवान तुम्हारी सेवा करेगा। हमारा दादा घर में शांत में बैठता था 24 घंटा मौन में। जो दूसरे सब घर में बैठते थे उसको चिंतन होता था, अभी दादा ने पानी नहीं पिया है, अरे इतना घंटा हो गया है, अरे खाना नहीं खाया है, अरे चाय नहीं पिया है। वो खुद जाके उसकी सेवा करता था, प्रसाद चढ़ाता था, तभी वो प्रसाद और भोग खाता था। भाई भगवान समझ के कोई चढ़ाए, मैं निरीक्षा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तुम सारा दिन बुलाता है घर में, सारा दिन मांगता है, फकीर है। फलानी भाई इधर आओ, फलाने माँ इधर आओ, फलाने का बाप इधर आओ, फलाना था क्या चटी है बेचारी को, अंत वेले में भी फलाना और फलानी करके मरेगा ना, या नहीं मरेगा? सारा दिन दूसरे से सेवा लेता है। सेवा करना तुम्हारा धर्म है या सेवा लेना तुम्हारा धर्म है? भगत माँ को मंजूर नहीं था, इसीलिए बोल पड़ी। सब तुम भगत माएँ बैठी हो, तुमको कितना पसंद है कि कोई बुलाता रहे, और नहीं बुलाएंगे तो रोओगे, तब वो चला जाएगा और डबल रोना पड़ेगा। फलाने होते थे, बुलाते थे, कोई भी, ये नहीं कि भगत पी और भगत माँ की बात है, जो दूसरा हमें बुलाता है, हम उनको सारा समय बुलाते हैं। एक ने बोला हो हैं हम दो घर में तो कुछ तो होगा ना, तो मन में भी काम हो सकता है शांति पूर्वक। क्योंकि अभी पहला महावाक्य सुना, तुम शेर का बेटा है, शेर का बच्चा, भगवान का बच्चा है, तो फिर अपने में वो शान धारण करें। अगर हमने सुन लिया और धारण नहीं की अपने अंदर वो शान, मैं कौन, जो अंदर एक चलता रहता है, मैं बच्चे को बड़ा करेंगे, मेरा बच्चा, मैं उसको बनाते रहेंगे, सुधारते रहेंगे। अभी आ रहा था, हमने कहा जो यहाँ बैठे हैं उनके रिलेटिव्स तो घर में बैठे हैं, यूट्यूब तो वहाँ पर भी पहुँच रहा है, वाणियाँ तो वहाँ पर भी पहुँच रही हैं, अपना काम तो कर रही हैं गीता भगवान की, दादा भगवान की वाणियाँ। तो जब वो पहुँचेंगी वहाँ वाणियाँ, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी एक वचन जा कर के अंदर ऐसा कर लेता है, स्ट्रक पहुँच कर, ज़रूरी नहीं सब वाणियाँ चले अंदर जाएं, पर कोई वाणी चल जाती है और अंदर से पूरा अल्टीमेट हिला के जाएगी। जहाँ से तुम खड़े थे, हम लोग खड़े थे, वहाँ खड़ा ही नहीं रहने, बिल्कुल रोल गोल वो काम जाकर करती। बुलाने की आदत है, खाली ये सोचना भाई आधे में भी काम चल सकता था, अवेयरनेस के वजह ये तो है। फिर जब आधे में देखा और अच्छा काम हो रहा है, विक्षेप कम हो रहा है, विखाद, तो फिर और आधा, ये अपना ऑब्जर्वेशन रहता है। तो
अद्भुत देखते हो कि हमारी चुप में भी काम सब हो रहे हैं। जैसे बोला भगवान ने, भाई ऑफिस में, जैसे ऑफिस की बात पहले चलती थी। एक दिन किसी के ऑफिस में गए, हमारी एक सत्संज्ञानी लड़की बिल्कुल इलेक्ट्रिक हाउस में काम करती थी, कोलाबा में, टाटा का था। तो कोलाबा में हम लोग गए थे, तो ये ले चली सबको वहाँ। तो हम लोग गए उनके ऑफिस में, तो देखा बिल्कुल शांत छाई पड़ी है, मौन। सबके उधर फाइल रखी है, पहले प्यून रख के गया ऐसा, और वो अपने अपने काम में लग गए। तो जब सत्संग में जाकर बैठे हम लोग, बोला तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या? क्योंकि कंसर्न नहीं था, इतना ध्यान नहीं गया था। बोला बिना आवाज़ के फाइलें लग गई, बिना आवाज़ के सब काम कर रहे हैं। तो जैसे इन ऑफिसों में बिना बोलने के काम चल जाता है, क्या तुम्हारे घरों में बोला पूछा नहीं चल सकता है बिना आवाज़ों के काम? तो किसी ने बोला कि नहीं, बच्चे स्वभाव के अधीन है, ऐसा है। बोला कितने दिन उनका स्वभाव चलेगा? नहीं बोलोगे काम बिगड़ेगा। जैसे बेटा उठ, ये कर वो कर बोलते हैं। एक दिन समझो गया वो स्कूल, और उसको वहाँ पर बाहर खड़ा किया गया। हमेशा का सबक मिल जाएगा उसको या नहीं? ऐसे रोज़ खोपड़ी खलास करते हैं, बैग उठा, ये कर वो कर, जैसे बच्चों को करते रहते हैं। ये बच्चे को बोलते हैं अंगारे में हाथ नहीं डालना, नहीं डालना, चाकू नहीं उठाना। लेकिन जैसे ही उसको लगी चाकू, हमेशा के लिए छूट जाता है। वे आवाज़ के सिवाय काम होती, बिना आवाज़ किए। समझा आधा मैंने बोला, आधा छोड़ दिया, काम अच्छा हुआ। उनका भी तो शांत रहे ना, सामने वाले की खोपड़ी में तो शांति आवे। ऐसे भूं 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 करते रहते हैं, उससे एक और ही दिमाग बंद हो जाता है किसी का। लेकिन शांत करके देखो, साधना ये भी कि हम देख रहे हैं उनका काम और चुप शांत, कितना बिगड़ कर कितना बिगड़ेगा। तो अपने को थकाते तो नहीं हो ना, कम से कम ऐसा कर सकते हो। हुआ भी होगा कुछ कुछ शांतिपूर्वक, जहाँ देखा होगा। अभी पर मेरे तुझे माठ करण सां तो जगत ठरे। तुम चुप करते हो तो संसार में एक ठंडक आ जाती है। और जब तक बोल भूं भूं कर रहे थे, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, शांति छा जाती है। तो ये जो सारा दिन समझाना होता है, कितने बाप होते हैं जो बच्चों में फेथ नहीं रख पाते। शॉप पर उनके बड़े एज वाले बच्चे पढ़ाई करके, उनसे भी आगे डिग्री ली हुई होगी उन्होंने, फिर भी बोलते बेटे को अक्ल थोड़ी है, बच्चे को अक्ल कहाँ होता है। और बाप जब ये बोलता रहता है तो बेटा भी अंदर में बोलता है बाप को अक्ल नहीं है। ये नुकसान। एक दिन हम लोग एक घर में बैठे थे, तो उसका जो हस्बैंड पहली बार ऐसा जब गया था भगवान, हम लोग सब थे, तो उसने बोला कि मेरी यहाँ पर ऑफिस है और कंपनियाँ हैं, और मेरा हर बार बहुत फ़ायदे में जाता हूँ। तो दादा को थोड़ी स्टोरी पता थी, तो बोला अच्छा, फिर ऐसा कभी हुआ है कि आप हो उधर ऑफिस में और नुकसान हुआ हो? और वो तो मेरे मैनेजर की वजह से हुआ इसकी वजह से था, ईगो। क्योंकि औरत ने बता दिया था कि इसने 12, उसने दिनों लाखों की बात होती, करोड़ों नहीं थे, तो 12 लाख का उसको नुकसान हुआ था बहुत। किसी साल 10 कमाया पर 12 लाख का इस बार फटका लगा। बोला वो तो मेरे मैनेजर की भूल थी। ये स्वीकार करना,
जहाँ मैं बोलते रहते मैंने किया, अच्छा मैंने किया, और बुरा मेरे मैनेजर से, उससे हुआ। यहाँ पर एक आवाज़ें, शोर, इल्ज़ाम दूसरे पर लगते रहते। अब अगर वो स्वीकार कर लेता मेरी वजह से हुआ, हो गया, ठीक है, हो गया, तो शांति है। यहाँ से शुरू हो जाता है। ईगो लेस होकर काम अच्छे में अच्छे होते हैं। सच है ऐसा। कितना आवाज़ों का जो शोर है वो कम हो जाता है। शब्द ही कम हो जाते, क्या बोलना। हाँ, शब्द ही कम हो जाते। बहुत बच गए भगवान इन बातों, वर्ड्स की सावधानी दे दी। हाँ, सावधानी दे दी है। और अभी आपने बोला ना कि एक अंदर गहराई में अगर एक जाता है तो कितना असर कर जाता है। जैसे समुंदर की गहराई, कुएं की गहराई, और कुएं में बाल्टी डालते अंदर, तब ऐसे वो वचन जब अंदर जाता है ना, तो उस दिन आपने किसी वाणी में बोला कि अपनी मैं को ख़त्म कर दो। तो जब अपने साथ बैठे तो कि मैंने अपने प्रलय कर दिया, मैं हूँ ही नहीं, और उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा आया। फिर आया उसी से रिलेटेड कि मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ। अगर मैं माँ बनती हूँ, अगर मैं कुछ फर्ज धर्म में पड़ी हूँ, समझो अभी ये तो भजन है, ये भजन है। तो मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ को थोड़ी देर के लिए छोड़कर, पहले खाली मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। हाँ। अगर अब माँ बने या कुछ बने तो हम सब कुछ नहीं बन सकते। हाँ, तो जब अब जब मैं ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आपने सब कुछ बना दिया। इतना कुछ अंदर भी नहीं हूँ तो जब कुछ। और एक आप बहुत प्यारा भजन बोलते हो ना, मुझे पर्वत बनना पसंद नहीं, वो पर्वत एक शिला, अब वो बैठी शिला नहीं पसंद, मान अपमान हर लो मेरा। भगवान आपने सारी मेरी हलत पलत वो करी है। मेरे इतने उतार चढ़ाव जीवन के आपने जो एक्सेप्ट लाइफ जीवन में सिखाई है ना, इतनी बार शिविरों में और सब, उसमें वो ना अंदर चला गया है। एक्सेप्ट लाइफ। और दिखने में वो पोस्टर लगता है, लेकिन वो अंदर चला जाता है। और अब आप सिखाते हो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, हर बात पे वाह 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 वाह, सब कुछ बहुत पॉइंट्स, बहुत इतना अच्छा लगता है ना भगवान। बहुत मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है नेचर में आके। शांति में हो तब भी। थैंक यू भगवान। ये देखो, हाँ, जे की हुजे करे छड़े कहो तजे हवाले। फूलों से प्यार, एक्सेप्ट लाइफ। बोला जो तुम्हारे पास है वो परमात्मा के हवाले कर दो। होत माना परमात्मा साईं। तुझू मिड़ई खुशियूं, मिटई न मिड़ई खुशियूं, ऐं गम सब पाण थो संभाले। छोड़ा, खाली हवाले कर दो। उस दिन चला ना, जैसे हम लोग फ्लाइट की शरण लेते हैं, ट्रेन की शरण लेते हैं, कार टैक्सी की शरण लेते हैं, तो शांति आ जाए। अभी वो जाने, वो करे। हाँ, अच्छा, हाँ। जो है तुझू मिड़ई खुशियों, जितनी खुशियाँ और गम वही संभाल के बैठा है। तो दाने अल्लाह दाने, वो जाने। बहुत अच्छा। जंहिं लाइ ख़ासि पंहिंजो धारियो नको दुनिया में। इतना होकर के जब सिंगल होकर बैठते हो, मेरा कोई खास नहीं, अपना अंदर पड़ा है ना, मेरा मैला, मेरा मैला हो जाता है।
खास अपना, खास पराया कोई नहीं, एक ही एक। तुम बोलते हम वहीं रहते हैं, तो मेरा तो है ही है, मेरा तो है, कैसे डिनाई करूं कि मेरा नहीं, कोई खास नहीं अपना। चल रहे हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार, ड्रामा बना पड़ा है। अब जब शुरू में तुम पैदा हुए थे तो पहले पहले ब्राह्मण ने छठी बाँची, छठी में लिखा ये उसका ये नक्षत्र है। किसी नक्षत्र से आए होंगे ना। अब एक बेटा आया एक नक्षत्र से, दूसरा आया दूसरे नक्षत्र से, तो अजनबी आकर मिले और क्या हुआ है एक शेल्टर के नीचे आकर सब मिले हैं। पर बहुत संग करते करते मेरा बेटा मेरी बेटी, जिगर में अंदर यूं यूं होता है, मेरे बेटी को कुछ हो गया है, मेरे बेटे को, मेरे मर्द को, मेरे उसको। हैं तो पता नहीं किस अलग अलग ग्रह नक्षत्रों से आए हुए हैं, तो कौन खास मेरा, जिसको हमने ठप्पा लगा, लिख के भी नहीं आया। अच्छा है कि लिख कर नहीं आया, लिखा कर आए। नहीं नहीं, जीन्स तो वही है ना, वो तो कल और परसों की बात है वहां तक पहुंच जाते हैं। जीन्स तो एक ही है, जिन्स सिंधी में चवंदा जिन्स हुआ है, जिन्स सभिनी के हिक सरीको जेको प्यार सां थो पाले। सब पर नज़र उसकी एक अपनी प्यार वाली जाती है, तो उसमें कहाँ से भेद रखें। हाँ, अब ये भेद मिटाने के लिए, जैसा यहाँ पर देख रहे हो, कोई औरों को ही देख रहा है ज़्यादा, अपने वाले पीछे सर्व से प्यार, और वो साख देते हो ना अंदर से कि वहाँ है ऐसा सच। यहाँ से शुरुआत होती है कि जहाँ अपने वाले की तरफ जा रहा था, पानी का बहाव जहाँ जा रहा था मोड़ दो, तब छूटेंगे। सभिनी खे हिक सरीखो जेको प्यार सां थो पाले, धरती न भार लगंदे कि आसमान गौरव। अब धरती पर भी बैठोगे तो भारी नहीं बन के बैठोगे, भारी होगा ही नहीं ना आसमान, नहीं तो अंदर देखो रग रग में इतना भार भरा पड़ा है, मैं मेरे का, इच्छाओं का, सोच का, फ्यूचर फियरिंग का, जैसे एक सेंचुरी बाजार वाला होकर चलता है व्यक्ति। मिसाल दिया जाता है ना, एक बड़ा धरती का एक गोला उठाकर वो चल रहा है, तो रिंकल्स इतने भारी, इतना धरती न भार लगन है न कि आसमान गौरव। अब तो वो भारी नहीं है, तुम हवाओं में घूमते हो। यहाँ आकर हम बोलते हैं, यहाँ के ऐसे खुशनुमा वायुमंडल में अपने आप को हल्का करना शुरू हो जाए। यहाँ का हल्कापन अंदर ले जाते हैं जब भाव में, तो घर में भी तुम भारी नहीं बनोगे। ये तो भार लेकर ढो रहा है, सबके सिर पर 2-4 पेटियां रखी हुई हैं, तो भारी नहीं होंगी। पेटियों रखी पिया घूमू ना सी, नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। खुटो पुट छुटे जो खुट ए वाला निकाल दे, मेरा कोई नहीं, तो छूट गए है, छुटे। हाँ, कोई है ही नहीं। हुन जो धरणी हमेशा जग में हुजे जो झाले। इतनी कट थिल है, उसका जो धनी है वो जागा हुआ है, झाले पकड़ कर बैठा है सारा। झाले माना झले बीठ हुआ है। हाँ ना, हुन जो धनी हमेशा जग में हुजे जो झाले, वो बैठा है, वो पकड़ कर सारा कुछ उठा के बैठा। सब तो ट्रेन में बैठे हैं, फिर हम क्यों पकड़ कर बैठे सामान को, चीज़ों को। एक ने बोला हमने बड़ी होशियारी की, 2nd क्लास था, 2nd ऐसी, मैंने अपनी बैग को जंजीर बांध दी उसके साथ,
अब कौन उठाएगा? सुबह उठा दो, था ही नहीं बैग। अरे ये कैसे चली गई? राम तुम तो होशियार हो, लेकिन होशियार लोगों ने अंदर से काट डाली बैग के उधर से जंजीर, ले चलता बना। उस दिन किसी ने बोला ना मेरी पर्स चोरी हो गई, वो आई थी, बोला ना मेरे पास टिकट है अभी। हाँ वही मतलब, तो टिकट भी नहीं है, कैश भी नहीं है, सब कुछ गया, मोबाइल भी गया। तो ये कहा, और बोलती क्या हुआ? कुछ नहीं, सेकंड ऐसी वो जो शेल्फ रहता है ना छोटा, फिर रख कर ऐसा खाली किया, देखे पर्स नहीं। एक क्षण में बोला ऐसे भी होता है क्या? क्यों नहीं होता है? तुमने थोड़ी गैर जिम्मेदारी की, वो तो खड़े ही है ना लपकने के लिए। बोली मैं अभी भी अजब में हूँ, ऐसी रखी और ऐसे किया और बम। मैं अभी तक हैरान हूँ बोलती। वो चोर भी हैरान होगा, ऐसे पागल लोग भी हैं। तो हुन जो धनी हमेशा जग में हुजे जो झाले, वो पकड़ कर बैठा है, सब उठा कर बैठा है। तुंहिंजीअ ततीअ थधीअ जो हर को हिसाब सारो। कभी ऊपर नीचे बातें आती हैं, ठंडी गर्मी, मतलब जो कभी लाइफ में बहुत अप्स डाउन्स आते हैं, उन सारा हिसाब ये कैमरा भगवान के पास ऐसी लगी पड़ी है, सारा हिसाब उधर पहुंच रहा है। सबका कनेक्शन परमात्मा के साथ है। बेजार थे न तंहिंखां तोरे खणी धमाले। बहुत बातें आई, गड़बड़ हुई, धमाल पट्टी मची। बेजार न हो जाओ, दुखी न हो जाओ, जो हो रहा है हो रहा है, होने दो, क्योंकि भगवान जानता है, भगवान के पास मेरा सारा चिट्ठा है। भगवान देख रहा है और कर भी रहा है मेरे लिए अच्छे में अच्छा। ये फील करते हो कि भगवान अच्छे में अच्छा कर रहा है? मन बदमाश ने आज के डेट के लिए भी उल्टा सोचा था। आज की डेट मतलब कोई भी फ्यूचर, कुछ पास्ट में फ्यूचर क्या क्या मन ने सोचा था। प्रकाश था उसके अंदर, रोशनी थी, अंधेरा था ना। हाँ अरे वाह, हाँ ज्ञान के बाद की छोड़ो, ज्ञान के पहले की बातें, क्या क्या मन ने सोचा था। अगर भगवान करने पर आता तो, करने पर उतर आता तो क्या होता। ये भगवान ने नहीं किया, नरक हो जाता हमारे लिए, क्या क्या होता। और फिर बोलते भगवान तेरे राज्य में अंधेर है, अंधेर मेरे ऐसा साथ में क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? ये होता है ना। भगवान ने अच्छा हुआ नहीं सुना, उस समय कान बंद थे भगवान। सच है, अच्छा अच्छा सुन लिया, हमारे पागलपन को नहीं सुनना। ये राइट है। तो सब उनको पता है, तो जाने। बेखबर तो इतना करतार भी नहीं है ना। खुशी करो, उनके राज्य में नाच में नाचो, लाड में लूडो वही। वहम में गुमान दिल जा जैं दम विया दुखायल। ये दुखायल एक तुम्हारे आदिपुर का संत था, सत्पुरुष था नहीं। वो दुखायल बोलता है कि जिस समय हमारे वहम और गुमान जिस दम से निकल गए, हीणो थे न हरगिज तोड़े कष्ट में कशाले। कष्टें कशाले, कष्ट कशाले आते रहते हैं। अब जब तुम्हारे वहम गुमान निकल गए तो हीन भावना, कमज़ोर होना, वो होना ही नहीं है, कम हो ही नहीं सकता। जो नेगेटिविटी है वो भगवान की तरफ से नहीं है,
मेरी सोच में थी, मेरी सोच में रहती है, आज से उनसे भी निकाल दें, क्योंकि गुमान और दिल के निकल गए। शक शुभे, आज सुबह जो वहम भरम थे, गुमान थे, भरम थे, उन सब से छूट गया वो व्यक्ति, बिल्कुल छूट जाता है। अब दुनिया में कोई अशुभ बात हो ही नहीं सकती है। तो ये है। तो खायल संत कहता है कि जब जिस समय हमारी वहम गुमान निकल गए तो जैसे फ्री बर्ड हो गए, फील करते हो अंदर के कितने भार निकल गया सोच का। एक सोच व्यक्ति को कितना हीना बना देती, कमजोर, दुखी कर देती, वो निकल गई। हाँ, नाचते हैं तो नाचना, टिपना, खुश होना बंद करा देता है। वो चर्या है मन, चर्या मन से कभी दोस्ती तो छोड़ो। कशाला क्या थी न, कष्ट कशाला, कशाला बड़ी बड़ी तकलीफें उठा रहे हो। अरे सिंधी आई कशाले। हाँ हाँ हाँ, भली पूछे अनुभव सां कशालो पियो कढे वीचारो मुंहिंजो ॿार बहुत तकलीफ़ देख रहा है। डालो अर्थ अच्छे ही है ना, राइट है, राइट है। बेजार में लाचार नहीं, दुखी, थको पे दुखी लगा पड़ा है। न न धरती न भार लगंदे, ऐं तंहिंखां जंहिं लाइ ख़ासि पंहिंजो इहो पहिरियों आहे, धरती न भार लगंदे न कि आसमान गौरो। हाँ, गौरो माना भारी, अखर में फेरो आहे। हाँ, भारी करे थी छॾे न, उहो ई त। हाँ, तो भारी आयो न। अॼु खां वठी अञा कहाँ कुछ छिपा हुआ भार होगा, वो भी निकल, क्योंकि वहम गुमान निकल गया, शक शुभा निकल गया। जैसे भगवान में विश्वास है कितना ना, 100%। हमको नहीं बताओ, तुम अपने को बताओ। जब सोचते हो मन भगवान नहीं, सो गया ना, ख्याल करते हैं भगवान सो गया, दुखी होते हैं भगवान सो गया, परेशान होते हैं भगवान सो गया। एक औरत ने देखा, उसका मर्द वो सुबह से ऑब्जर्व कर रही थी कि वो परेशान लगा पड़ा है, बहुत चुप था। फिर वो ऑफिस चला गया। तो जब शाम को आया तो औरत सफ़ेद कपड़े पहनकर सब जेवर वेवर निकाल कर बैठ गई। तो आया तो बोला आज क्या हुआ, कौन दुनिया से छाया? बोला भगवान मर गया है, आज मेरे को खबर आई है। चरिए क्या, भगवान मरता है क्या? बोला पर मैंने तो सुना, मैंने देखा भगवान मर गया है। भगवान कैसे मरता है? चल। तो बोला सुबह आपको चिंता में देखा तो जरूर भगवान मर गया, तभी तो आप चिंता कर रहे थे। वो उठा के लगा कर हंस पड़ा। बोला वो बात कुछ और थी क्या? आप मुस्कुरा नहीं रहे थे, हम लोगों ने ज्ञान ही लिया है मुस्कुराने के लिए और आपकी मुस्कुराहट आज गायब थी। मैं पूछ रही हूँ, बार बार पूछा, जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा भगवान मर गया है, तभी तो हमारी चिंताएं शुरू हो गई है। उसको अंदर से ठाका किया। जिस दिन भगवान मर जाए आप सोचना, चिंता हम करेंगे, मिलकर चिंता करेंगे। सच है ना? तुम मार कर भगवान को खुद करते हो, सोच।
बेटे की शादी होने वाली है। अरे होगी, फिर आकर बोलोगे पुरानी बात हो गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, एवरीथिंग इज पासिंग 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 हो रही है। हाँ। कोई दृष्टांत, कोई बात। हाँ, भगत माँ सच में भी यही मतलब गीता हाँ। भगवान का के जीवन में तो था भी नहीं, पर उन्होंने कितना हाँ। चीजों को अनुभव करा देखे और थे, कैसे हाँ। उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान हमको दिया हाँ। कि ऐसा सुन सुन के हमारे अंदर से वो निकल गया, तो बहुत शुक्राने लग रहे हम हैं। लोग एक दिन लखनऊ में बैठे थे, उनके पास गई थी तो गीता भगवान बहुओं का, बेटियों का, बेटों का, पोतों का बहुत ऐसा अनुभव। तो एक दूसरी औरत पोते पोतियों वाली वो ऐसे हंसने लगी ऐसे करके। बोला न आपको कोई पोता, न बेटा, न बहू, आप इतना बात कर रहे हो जैसे मेरे घर से आप होकर के देख रहे हो। वो लगता है ये गीता भगवान का ही बातें ऐसी बताते हैं, लगता है कहाँ से कहाँ से। और बरसात की तरह बहता रहता है झरना। ये सोच निकालोगे तो यही चलता रहता है भाव। अभी आपको भी देखते हैं कौन सा वाणी का एक पॉइंट पकड़ लेते हो और एकदम बहने लग जाते। प्रैक्टिस रहती है, रहते इसी में तो अलग। आप लोग भी जहाँ हो वहाँ जब कार्य में लगे रहते तो ये फ्लो होता ही रहता है, इसमें कोई हाँ। भगवान जी आप बताते हैं वाणी में कि सबकी वही देखते हैं जो उनके मन में चल रहा होता है। हाँ। ऐसे ही जैसे दादावान कहते थे भी वकील के दिमाग में चल रहा है अपने क्लाइंट का, इंजीनियर का, अपने साइट का, ऐसे ही 4 डॉक्टर बाई चांस गेट के पास खड़े थे हॉस्पिटल के, तो सामने से एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति आ रहा था दूर से, तो ऑर्थोपेडिक बोला इसकी हड्डी टूट गई है पैर की। दूसरा जो था कार्डियोलिस्ट जो हार्ट का देखता है, कहता नहीं ब्लॉकेज है, इसके नीचे जो है पैरों में खून नहीं जा रहा। वही दूर से ही सब दूर से अंदाजा अनुमान हाँ अनुमान। हाँ। उनके साथ एक था साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होता है, कहता नहीं इसको टेंशन बहुत है इसलिए इसका बैलेंस बिगड़ रहा है। डेंटिस्ट था, बोला नई रिसर्च चली है, दांत में से कोई इन्फेक्शन है जो नीचे पैरों तक पहुंच गया है, इतनी देर में वो पहुंच गया। बोले चलो इससे पूछ लेते हैं, बोला मेरी चप्पल टूटी है लंगड़ा के चल रहा हूँ। अपने आप हिसाब लगाते रहते हैं, जो अपने माइंड में उसी को अप्लाई करते रहते हैं। थैंक यू। ये संसार चलता ही ऐसी बातों से। वर्ड चल रहा है ना। सिंप्लिसिटी अच्छी थी भगवान जी, जो आप बताते हैं ना, नदी किनारे दादा भगवान बैठ के सत्संग करते थे और वहाँ पर ही ब्रेड और चिवड़ा और वो खा के, कोई ताम झाम नहीं। हाँ, आज भी वो मीठा लगता है बहुत। आज भी तुम खाओ मक्खन लगा के और ऊपर से चिवड़ा डालकर, इतना अच्छा लगेगा मुझे। बिना वहाँ कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर टमाटर साथ में टमाटर काट कर रख दिया, हो गई बात। उसका इतना ताम झाम करना। अच्छा, फॉरेन में ये लोग रहते हैं, क्या करते हैं, भाग भाग के सैंडविच बनाते हैं, भाग भाग के खाते हैं। हम लोग गए बे खाने के लिए, खाना कमाने के लिए, ये उनका ये हाल है। एक ने बताया आकर एक बार, बोला हम 3 जने घर में हैं, एक बेटा था खाली उसको और 2 मियाँ बीबी। तब बोला ऐसे भागते हैं, उसको लगाया फटाफट, मक्खन लगाया, थोड़ा बटर लगा के उसमें थोड़ा ऐसे डाला और ऐसे खाते खाते भागते। मैंने कहा धूर पड़ी तुम लोगों के जाने पर। बोल दिया मैंने उसको, तुम लोग यहाँ से जो खास जाते हो भी कमाना है, क्यों कमाना है, खाना तो नसीब तो खाने का, और
जब कोई वहां से आती है लेडी, समझो 1 महीने के लिए आई, तो स्टोर करके आती है सारा उनके खाने को, कोल्ड स्टोरेज उनके पास रहता ही है हर एक के, और उस पर लिख के आती हैं ये सुबह का फलानी डेट का सुबह का नाश्ता, फिर दिन का लंच, निकाल कर गरम करके खा जाना। तुम लोग इंडिया में करोगे ऐसा? हाँ, ये करके आई है ना, वही तो। ऐसा निकाल कर दे देना, उसको गरम करके दे देना, उसको ऐसा दे देना। ये है लाइफ। सुबह वही वो पका के जाती है रोटियां, रात को तुम चबाते हो। पागलपन है। कितनी देर लगती है रोटियां बनाने में? सुस्तों का घर, और बासी रोटी खा खा के लड़ते झगड़ते जिंदगी जाती है लोगों। अपने काम वालों को तुम फ्रिज का दो, नहीं खाएंगे, नहीं खाते हैं। एक भी मेड नौकर नहीं खाता है, मार डालो तो नहीं खाएंगे। तो हमारे नसीब देखो, फिर निकाल निकाल कर फ्रिज का खाएंगे। एक भी मेरे को नहीं मिले हैं काम वाले जो फ्रिज का खाएं। सबके वही अनुभव में देखो, नहीं खाएंगे। भगवान जी, एक बार एक हस्बैंड एंड वाइफ स्कूटर पे गए, एक गाड़े वाले के पास छोले भटूरे खा रहे थे। तो उनके पास एक भिखारी आता है, बोलता है साहब मेरे को कुछ दे दो। तो बोलता है पैसे नहीं देंगे, तुम उसका क्या करोगे पता नहीं, चाहिए तो ये चना भटूरा खिलाएंगे तुमको। नहीं साहब, दिन भर हम मेहनत करता है, भीख मांगता है, उसके बाद रास्ते का कचड़ा थोड़ी खाएंगे। दिन ये देखो, अरे गरम खाना जाकर बना के खाऊंगा, देखो। और हम क्या करते हैं? मेड 2 दिन नहीं आने वाली होगी, उसे बनवा के रख देते हो, हम गरम करके खाएंगे। तो अपना हाथ जगन्नाथ सबके पास लगा पड़ा है, देखो। एक और दृष्टांत था, अंजू जी ने याद करवाया सुबह। हाँ, वो बहुत साल पहले चला था एक बार सत्संग में। ये एक कंपनी का सीईओ, ओनर, वो सब जो मैनेजर थे उनको मालूम था कि उनका बेटा है, वो भी वो कंपनी में मैनेजर है, वो ही बनेगा मतलब सक्सेसर। तो एक दिन वो आके अनाउंस करता है कि ये गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा इस कंपनी का सक्सेसर बनेगा, मुझे एक सही इंसान चुनना है, तो वो मैं 1 साल बाद अनाउंस करूँगा। आप में से जो सब मैनेजर हैं 10, इनमें से कोई भी वो कंपनी का सीईओ बन सकता है। और उसके लिए एक टेस्ट है, सबको एक बीज देता है और बोलता है ये बीज को आप उगाइए और इसमें से जो प्लांट बनेगा आप उसे ले आइएगा। 1 साल बाद जिसका बेस्ट प्लांट होगा वो इस कंपनी का सीईओ बनेगा। सब खुश हो जाते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। कितना सरल, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस कंपनी का ओनर बनूंगा, मुझे चांस मिल गई। तो सब डेस्परेटली चाहते हैं कि मैं जीतूं, मैं जीतूं। तो 10, 15, 20 दिन बाद सब बोलते हैं मेरा पौधा, कोई बोलते हैं नहीं हुआ है अभी तक, उगा नहीं है। फिर एक आके बोलता है थोड़ा सा उगा है, अभी थोड़ा सा दिख रहा है। तो ऐसे दूसरा भी बोलता है मेरा भी थोड़ा सा हुआ है। तो धीरे 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 सब आपस में डिस्कस करने लगते हैं। 6 महीने बाद मेरा तो बहुत अच्छा हो गया है, मेरे तो फूल आ गए हैं। तो इस तरह लास्ट डे पे सब अपना अपना प्लांट लेके आते हैं, एक से एक बढ़ के प्लांट, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स। और एक आना नहीं चाह रहा था, उसकी वाइफ बोलती है नहीं जाओ तुम, जो भी है सच्चाई के साथ जाओ। तो उसका प्लांट उगा ही नहीं था, वो खाली पॉट लेके आता है और बाकी सब लोग 9 लोगों का बहुत बढ़िया प्लांट सबका आ जाता है। तो सीईओ अंदर आता है, सबका प्लांट देखता है, सराहना करता है, और एक का जिसका नहीं उगा था उससे पूछता है। उसने बोला मैंने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन वो उगा नहीं। तो बोलता है आज हमने अपना सीईओ चुन लिया। सीईओ चुन लिया। तो जिसका प्लांट नहीं उगा था
उसे चुना, क्योंकि वो कहता है मैंने आप सबको जो बीज दिया था वो रोस्ट करके दिया था और वो उग सकता ही नहीं था। तो बाकी 9 लोगों ने इतनी ग्रीड में कि मुझे बेस्ट बनना है, उन्होंने अपना बीज चेंज कर दिया था। तो उसे वो पता चल गया। हाँ। और अंजू जी ने ये दृष्टांत किसी को सुनाया था और कैसे अप्लाई हुआ वो अंजू जी आप ही बताइए। हाँ, ये बता दो फिर से। हाँ, ये वो ले लो दूध। स्टोरी सुनता है रोज। हाँ, वो बच्चा घर पे स्टोरी सुनता है रोज, फोन करता है, आज क्या सुन के आए, स्टोरी बताओ। उसका विक्की का। हाँ बेटा अभी 6-7 साल का है, तो सारे दृष्टांत उसको वैसे पता है। तो एक दिन ये सुना रही थी तो वो भी बैठ गया, उसका बाप भी बैठ गया सुनने। अच्छा। विक्की भी सुनने लगा, पूरा सुना उसने। फिर थोड़े टाइम के बाद उसने मुझे बताया कि एक प्रोजेक्ट दिया गया था उसके ऑफिस में, तो उसमें कोई एक क्लॉज की वजह से इसका आगे नहीं बढ़ रहा था। उसने अपनी वाइफ से भी कंसल्ट किया होगा, घर में डिस्कस किया होगा, इसका आगे बढ़ ही नहीं, मना कहीं तो रुकावट। अभी मैं इतना समझ नहीं पा रही थी, फिर दूसरों का तो हो गया ऐसे। तो उसने जाकर बताया कि आई डिडंट सक्सीड। तो उन्होंने बोला एक्चुअली हमने क्लॉज एक ऐसा रखा था जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता है। आया समझ में, ये सुंदर बात हो गई। हाँ। तो उसने फ़ोन करके बताया कि उस दिन आपने ये स्टोरी बताई, उसकी वजह से मुझे ऐसे हिम्मत आई। नहीं तो ऐसे मैं सोचता कि बहुत अप्रेजल में मैं पीछे रह जाऊंगा या क्या। तो व्हाटएवर दोनों मियाँ बीवी ने ऐसे डिसाइड किया, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। और ये स्टोरी ने बोला मेरे को हिम्मत दिया। हाँ। ऐसे। और दूसरों ने उनका हुआ था एनीवे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन बोला उन लोगों ने कुछ तो क्लॉज में हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी उस क्लॉज को या तो नज़रअंदाज किया उसको, और क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इतना समझूंगी नहीं समझूंगी। हाँ, लेकिन उन्होंने क्लॉज को उसको कहीं तो ब्रेक किया। तो इसने नहीं किया तो हुआ नहीं और बोल दिया कि मेरा नहीं हो पा रहा। तो ऑफिस में इफेक्ट क्या पड़ा? अप्रेजल होने वाला था तो उनको पॉइंट्स मिलते होंगे बेस्ट 6 मंथ्स में या कुछ ऐसा होगा। तो बाद में तो उसने अपनी प्रमोशन बताई, बहुत कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताए। राइट बात है, सच्चाई की जीत। सुना छोटे वाले को रही थी, सुनो बड़ा रहा था उसका। यही बात आपने कैच करवाई कि लिख कर रख दो। हाँ, लिख कर वही जहाँ सीधा किसी को जताना है, बोलना है, वो नहीं समझ पाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। पर उधर लिखा हुआ है या कोई बुक पढ़ी है तुमने, वो खोल कर रख दो, वो पढ़ेंगे। खुली हुई बुक को कोई भी पढ़ना चाहेगा, ये क्या लिखा है देखें तो उनके काम की चीज़ मिल जाएगी। जो आप बोल कर नहीं बता पा रहे थे, उनको समझा नहीं पा रहे थे, वो वहाँ लिख जाए। सूक्ष्म बुद्धि करते जाते हैं, खोलते जाते हैं बुद्धि को। कैसे सर ने कभी मौन पे एक बात बताई थी, परमाणु बम को आपको फिर से बताएं। हाँ, परमाणु बम पोखरण में जो हुआ था अटल बिहारी। हाँ, होती है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो न्यूक्लियर टेस्ट की गई थी, न्यूक्लियर, तो वो इतना टॉप सीक्रेट रखा गया था। अगर किसी ने वो परमाणु पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखा होगा। तो इतनी सीक्रेट थी कि जो वो 6 लोग इन्वॉल्व थे, उसके अलावा और प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को पता नहीं था। बड़ी बात है, बड़ी बात और उन्होंने अपने वाइफ को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वाइफ को बताएंगी तो वाइफ दूसरों को बताएगी, क्योंकि रिस्की काम होता है और टॉप सीक्रेट काम है और यूएस सैटेलाइट से चेक करता है। वो इतना सीक्रेटली किया जाता था कि उनको ट्रैक करते थे। 24 घंटे में एक बार सैटेलाइट घूमता है
और वो डेली वो सैटेलाइट से चेक करते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है। तो वो सब कुछ काम करते थे और सैटेलाइट ट्रैवल के टाइम पे ढक देते थे, तो उनको सैटेलाइट से दिखता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। पूरी तैयारियां कर ली, महीनों तैयारी कर ली, टेस्ट कर लिया, तब तक पता नहीं चला कि ये इंडिया में हो रहा है। और उसकी वाइफ, जिसको नहीं बताया था, उसकी वाइफ को कहीं से पता चला कि ये बोल के गया है, कहाँ गया है, वहाँ नहीं गया है। तो उसकी वाइफ ने उसको फ़ोन किया, इतना झगड़ा हो गया, ऑलमोस्ट डिवोर्स तक पहुँच गई उनकी बात। लेकिन वो वाइफ को बता नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ। फाइनली जब ये हो गया सब, अमेरिका को भी पता चल गया, न्यूज़ में भी पता चल गया, तभी उसकी वाइफ को रियलाइज़ हुआ कि ये उसने किया और मुझे नहीं बताया। बड़ी बात है, इतना टॉप सीक्रेट। ये सच्चाई है अटल बिहारी वाजपेयी की पावर। इतना मतलब जो भी अच्छाइयाँ हुई हैं इन बीजेपी के टाइम में, बहुत अच्छाइयाँ। और ये इतनी बड़ी सीक्रेट छुपाई, तभी आपको जब भी वो दृष्टांत बताया था ना, मेंढक को चूहे का, वो गुरु ने दिया उसको, तभी वो रियलाइज होता है छोटी छोटी बातें भी हम एक को, दूसरे को, तीसरे को बता देते हैं, अंदर नहीं रख पाते हैं। तो कितना वो पावर चाहिए अंदर छुपाने के लिए, होल्ड करने के लिए। और उन सबको भी इतना अपने में सच्चाई से बांधे रखना दम वाला काम। भगवान जी, एक सवाल आ रहा था। हाँ बोलो। जैसे आज वाणी में भी चला कि सब में भगवान देखो, हाँ, पर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो गुरु से कनेक्टेड है और गुरु की ही बातों को अपोज करे, तो उसमें कैसे भगवान देखें? भगवान देखना अलग बात है, पर उसके साथ बंद कर नहीं बैठना है। ये देखने का भगवान मतलब, अभी देखो जैसे वो कर रहे हैं स्वभाव के अधीन, लापरवाही आ जाती है, अपना बड़ा आप बन जाते हैं, होश आता है तो आता है सताना दिल का, ये हो जाता है। तो अवॉइड करें खाली उनको, उदासीन हो जाए उनसे। बोलेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, लेकिन उनसे अंदरूनी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें तो वो समझ जाएंगे कि जागे हुए हैं, इनके आगे हमारी चालाकी नहीं चलेगी। चालाकी होती है मनुष्य की, कुछ बड़ा होने का एक स्वभाव हो जाता है, भाई कोई बड़ा नहीं मेरा, ऐसा बोलेंगे भी नहीं पर दिखावा ऐसा करते हैं। तो उनकी हिस्ट्री को भी जानना पड़ेगा, वो कभी अपने समयों में भी ऐसे ऐसे रहे हैं, तो कंट्रोल कर नहीं पाते हो, नहीं हो पाएगा। तो फिर उनसे मौन, मूर्ख को दीजिए ऐसी मार, दिलों दीजिए विसार। उनको बेइज्जती भी न करें, वाइट वजन देना बंद कर दें, तो उनका माथा ठनकेगा। एक भगवान जी, इम्प्रेशन नेगेटिव होती जा रही है। हाँ, ये भी है, कुछ कर नहीं सकते। रियलाइज कराने के लिए यही रास्ता है। तो इम्प्रेशन, क्योंकि आप जब ऐसा करोगे भी तो चार तो पूछेंगे ना ऐसा क्यों कर रहे हो। अब उनको बताना फिर भी इजी रहेगा, पर वो सामने नहीं सुन पाएंगे। और यहाँ पर भी आएंगे हमारे पास भी तो बातों को और ढंग से पेश करेंगे, पर मौन है फिर भी अच्छा है। जहाँ पर जैसे बड़प्पन आ जाता है, बड़ा यहाँ होशियार, तो जैसे नहीं माली क्या करता है, उसमें से वो तुम लोग जब अपना बगीचा बना रहे थे तो उसमें से वो क्या निकल आता है, पेड़ के साथ खरपतवार, उसको कितना निकालने में टाइम, लेकिन वो नुकसान कितना कर देता है। उसको आप खरपतवार को निकाल देते हो तो एक और अच्छी, तो उस खरपतवार से कितना झुक झुक कर निकालना पड़ता है ना, वो है। हाँ, वही खा जाते हैं ना, इसीलिए निकालना ज़रूरी है, और तुरंत निकालना और अच्छा है, नहीं तो नुकसान उतना
ढेर सारा, ये जो अंदर से अनवांटेड चीज़ें दिख जाती हैं, उनके लिए सावधानी ज़रूरी है, बगीचा अच्छा बनेगा। क्योंकि दादा का बगीचा है, इतना तो पक्का है, ये दादा भगवान का बगीचा है, इसमें सबका एक तरह से योगदान होना ही चाहिए। करुणा, प्रेम, हाँ, परहेज करें। हाँ, परहेज तो ज़रूरी है, उनसे अवॉइड। हाँ भगवान जी, जैसे दूसरे में भगवान देखने के साथ साथ उस पे दया या इमोशनल हो जाते हैं उसकी स्थिति को देखकर कई बार, तो ये क्या गलत है या सही है? पहले अपने पर तो हम दया कर लें पूरी, इतने हो जाएं। दया धर्म का ही मूल है, दया नहीं करनी है। क्यों? दया का एक और कुप्रभाव क्या है, उसके साथ हम अटक जाते हैं। करुणा वाला इशारा देगा ऐसे तैरो, ऐसे, दया वाला टपक पड़ता है तो दोनों डूबे, बापरे, डूब जाते हैं। वो सोचना, उनकी परिस्थितियों पर दया कर बैठते हो, ऐसे कितनों पर दया कर पाओगे? डूब जाते ना उनके उसमें, बातों में, दुखों में। ऐसा करो जैसे बोला, आप ऐसे मददगार बनो जो वो अपना मददगार आप बन जाए, इतना करो। उसके लिए थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ता है, टाइम भी देना है, लेकिन वो अपने मददगार आप बने। नहीं तो दया महंगी पड़ जाएगी, बहुत नुकसान होते हैं, बहुत नुकसान। और हम अपने से निर्दयी हो जाते हैं जैसे। ऐसे कौन मिले हैं आपको जिन पर दया ज़रूरी हो गई है? नहीं, डेली रूटीन में, ज़िंदगी में, जैसे गुरुद्वारे जाएं, दुनिया में चलते फिरते, सड़क पे, काम पे, वहाँ पर भी, कहीं भी संसार में कुछ ऐसे मिलता है, दिखता है, दुखियारा ऐसे, तो पता नहीं, कईयों को देखकर मन बड़ा इमोशनल हो जाता है और बहुत होता है कि इसके लिए कुछ ऐसे कर पाए, पर कर पाओ जो उसका अपना खुद का मददगार बन जाए, वो हेल्पर खुद का, फिर भले करो। उसके लिए जैसा महमद साहब का टाइम देना, बिकवाना, उसको राज़ी करना, कटोरा बिकवाने के लिए, मजाक नहीं था। वो कैसे छोड़ेगा फ़कीर अपनी रोज़ी रोटी? इतना कन्विंस, इतना टाइम दिया होगा, बिकवाया होगा, फिर से उसे पैसे लेकर के वो जो एक कुल्हाड़ी ली होगी, पेड़ दिखाए होंगे, पूरा दिन गया ना उसका, मनवाना, उसको मनवाया जैसे, ये करुणा है। दम वाला काम था ये। पर ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दो, मैं थोड़ा पैसे देकर पटा लूँ, ये नहीं हो सकता। उससे नुकसान ज़्यादा हुए हैं। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, ये तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। कि तेरा प्यार,
तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। क्या सोचता है अनमोल जीवन को, यूं ना बर्बाद कर। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु को याद कर। कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु को याद कर। व्यर्थ है काया दो दिन की है माया, गुरु से पहचान कर। अभी समय है, अभी समय है, प्यारे गुरु को अपना ले। अभी समय है, अभी समय है, प्यारे ज्ञान को अपना ले। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा, तेरे प्यार की दौलत मिली हमको तो जीना रास आया। तेरे प्यार की दौलत मिली हमको तो जीना रास आया। तुम नहीं आए ये आसमां चलकर ज़मीं के पास आया। हमको उल्फत ने, हमको उल्फत ने तेरी आवाज़ से पुकारा है। हमको उल्फत ने, हमको उल्फत ने तेरी आवाज़ से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ।